अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आपने कल पढ़ा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हमने दोनों बॉडीज के लिए पढ़ा, हमने रिजिड बॉडी के लिए पढ़ा और 4 पॉइंट मेज के लिए भी हम पढ़ चुके थे। अभी वो लिखता है कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का आपस में क्या ताल्लुक है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह का रिलेशन रख रहे हैं। ठीक है, देखिए टॉर्क क्या होता है, आपके माइंड में एक बात आनी चाहिए। टॉर्क आपके पास क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ या रोटेशनल इफेक्ट ऑफ अ फोर्स मेजर्ड बाय अ क्वांटिटी नोन एज टॉर्क। ये डेफिनेशन पढ़ के आ चुके हैं। और एंगुलर मोमेंटम की हमने कल क्या डेफिनेशन पढ़ी, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्या पढ़ा था बच्चे, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मोमेंटम पी। ये आपस में क्रॉस प्रोडक्ट है किसका, आर और पी का। और आखिर में हमने बताया था क्वांटिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। जितनी एंगुलर मोशन ज्यादा है उतनी एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। मोमेंटम का सादा सा लफ्ज मानी क्या था, रफ्तार। अब इनका आपस में टॉर्क के साथ क्या ताल्लुक है, देखिए टॉर्क आपने एग्जांपल पढ़ी थी 9th क्लास में, वो दरवाजे वाली या स्पैनर वाली, कि यार जितना आपके पास डिस्टेंस ज्यादा है उतनी इजीली चीजें आप कवर। आप देखें दरवाजा हैंडल से खोले या दरवाजा हैंडल से पकड़ के खोले ना, ठीक है, तो आपकी फोर्स कम लगेगी एज कम्पेयर टू दरवाजा आप वहां से पकड़े जहां पे उसका कब्जा लगा, हिंज लगी होती है, तो वहां से आप हिंज के उसको इतनी इजीली नहीं पकड़ सकते। दैट मींस कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो अभी एंगुलर मोमेंटम का और टॉर्क का आपस में क्या ताल्लुक है, सिंपल 5 मिनट की रिलेशन है, जरा गौर कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अभी समझ आ जाएगा। हमें पता है मोमेंटम किसके इक्वल था, आर क्रॉस पी के, कल हम पढ़ के आए, यहां तक कोई मसला नहीं। ठीक है, इससे पिछले रिलेशन जो मैंने आपको पढ़ाया लीनियर मोमेंटम और मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, या लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का, तो वहां पे हम फैक्टर एक मल्टीप्लाई करवाते आए थे, मल्टीप्लाई डेल्टा अवर डेल्टा टी ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे क्यों करवा रहे हैं अभी आपको बताते हैं। ठीक है, डेल्टा एल अवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू आर डेल्टा पी अवर डेल्टा टी, ऐसे ही है, डेल्टा एल अवर डेल्टा विच इज इक्वल टू आर डेल्टा पी अवर डेल्टा टी। अब आपका सवाल होना चाहिए सर डेल्टा पी के साथ ही आपने क्यों कराया। आपको याद हो 9th क्लास में भी हमने एक रिलेशन पढ़ा, फोर्स और मोमेंटम का आपस में क्या ताल्लुक है। हमने वहां पे पढ़ा था चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। मोमेंटम का चेंज क्या कहलाता है, रफ्तार का चेंज क्या, रफ्तार में चेंज क्यों आएगा, मैं आराम से चल रहा हूं, या मैं फॉर एग्जांपल गाड़ी की रफ्तार मेरे पास 20 किलोमीटर पर सेकंड है, मैं गाड़ी एक ही एक्सीलेटर मैंने एक ही उस पर दबाया हुआ है और गाड़ी 20 किलोमीटर पर सेकंड पे चली जा रही है। एकदम जब मैंने रेस को ज्यादा फोर्स से पुश करा, ऐसे ही है, स्पीड रफ्तार बढ़ गई सर। दैट मींस कि जितना मोमेंटम ज्यादा होगा, जितनी फोर्स ज्यादा होगी उतना मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो इसलिए मैंने कहा जी कि मैंने ये बात बोली, मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स। तो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू आर इंटू एफ। आर इंटू एफ क्या है, टॉ, टॉ इज इक्वल टू आर, पढ़ा था ना जी टार की वैल्यू, टार का रिलेशन क्या था, टार इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो डेल्टा एल ओवर डेल्टा टी विच इज इक्वल टू टॉ। ठीक है, नई डेफिनेशन आ गई टार की, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ with respect to is called torque. The rotational effect of a force measured by a quantity is known as torque. तो angular momentum basically rotational effect ही है, एक बॉडी को मूव ही करवाता है। तो ये आपस में रिलेशन इसका इंशाल्लाह इसके बाद जो अगला टॉपिक है कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे। ये बड़ा इजी सा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.